हे गाइस, इस मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टोकास्टिक इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टोकास्टिक इंडिकेटर को हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड प्राइसेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर इज अ लीडिंग इंडिकेटर विच बेसिकली मीन्स कि आपको जो भी बाय या सेल का सिग्नल मिल रहा है स्टोकास्टिक इंडिकेटर से, वो आपको थोड़ा सा जल्दी मिलेगा। यानी अगर स्टॉक का प्राइस इज अबाउट टू टॉप आउट और वो नीचे गिरने वाला है, तो आपको पहले ही इंडिकेशन दे देगा स्टोकास्टिक एंड मे बी इट्स टाइम टू सेल द स्टॉक बिकॉज अगेन द स्टॉक माइट फॉल। एंड सेम वेज अगर स्टोकास्टिक इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो जाता है और आपको एक बाय सिग्नल मिलता है, इट बेसिकली मीन्स कि जो भी डाउन ट्रेंड है उस स्टॉक में, दैट माइट बी ओवर एंड द स्टॉक कैन स्टार्ट मूविंग ऑन द अपसाइड। पर एक मेजर डिसएडवांटेज लीडिंग इंडिकेटर्स का ये होता है कि उनका एक्यूरेसी थोड़ा ऑन द लोअर साइड होता है। एंड सिंस स्टोकास्टिक ऑल्सो इज अ लीडिंग इंडिकेटर, आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टोकास्टिक सिग्नल्स की एक्यूरेसी थोड़े ऑन द लोअर साइड होते हैं। एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो लेट्स से कि मैंने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है एट अराउंड 50 रुपीज और वो स्टॉक हो जाता है 100 रुपीज पे, एंड स्टोकास्टिक इज टेलिंग मी टू सेल द स्टॉक बिकॉज मे बी एक टॉप बन गया है उस स्टॉक में एंड वो 100 के प्राइस से नीचे आ जाएगा। सो ऐसे भी पोटेंशियली हो सकता है कि वो 100 से 150 पे चले जाए, बट स्टोकास्टिक ने हमें 100 पे सेल दे दिया। सो वो मैं 50 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है कि मैं मिस कर दूं अगर मैं वो स्टॉक 100 में बेच दूं तो। सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। एंड क्योंकि स्टोकास्टिक भी एक लीडिंग इंडिकेटर है, हमें सेम चीज देखने को मिलेगी स्टोकास्टिक में एज वेल। मेनली स्टोकास्टिक इंडिकेटर को हम एंट्रीज एंड एग्जिट्स को टाइम करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी लेट्स सी कि अगर आपको कोई स्टॉक को बाय करना है, विद द हेल्प ऑफ स्टोकास्टिक इंडिकेटर आप ओवरसोल्ड एरियाज में स्टॉक को बाय कर सकते हो। एंड सेम वेज जब भी वो स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है यानी एक्सपेंसिव हो जाता है, तभी आप कंसिडर कर सकते हो उस स्टॉक को सेल करने के लिए। सो यू विल गेट द बेस्ट प्राइस व्हाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। स्टोकास्टिक इंडिकेटर का रेंज 0 लेवल से लेके 100 लेवल्स तक होता है एंड उसी रेंज में स्टोकास्टिक भी ऑसिलेट करते रहता है। लेट्स लुक एट लाइव एग्जांपल्स ऑन चार्ट्स ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी स्टोकास्टिक इंडिकेटर की। सो गाइस, यहाँ पर मैंने स्टोकास्टिक इंडिकेटर लोड कर दिया है। आपको व्हाइट लाइन एज वेल एज रेड लाइन दिख रही होगी। व्हाइट लाइन को हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम इज क्विकर देन रेड लाइन, और सेम वेज हम रेड लाइन को स्लो लाइन बोलते हैं बिकॉज अगेन इसका रिएक्शन टाइम जो है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू द व्हाइट लाइन। ऑल्सो गाइज, आपको यहाँ पर 14 का वैल्यू दिख रहा होगा, विच बेसिकली मीन्स कि ये दोनों लाइंस को हम लास्ट 14 डेज के प्राइस से डिराइव करते हैं। अगर आप इसको 20 डेज या 30 डेज कर दोगे तो ये दोनों लाइंस का डेरिवेशन जो होगा वो लास्ट 20 या 30 डेज के प्राइस से होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्टोकास्टिक इंडिकेटर और हम इसको पॉसिबली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। सो गाइज, यहाँ पर आपको स्टोकास्टिक इंडिकेटर में ये दोनों वैल्यूज भी दिख रहे होंगे ऑफ 80 एज वेल एज 20 लेवल्स। तो ये दोनों लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, स्टोकास्टिक इंडिकेटर हमें ओवरबॉट एज वेल एज ओवरसोल्ड सिचुएशंस के बारे में जानने की मदद करता है। सो 80 के ऊपर जब भी दोनों लाइंस आ जाते हैं, यानी जो व्हाइट लाइन है और रेड लाइन है, जब भी 80 के ऊपर चले जाते हैं, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट हैज बिकम ओवरबॉट, यानी वो एक्सपेंसिव हो गया एंड इट कैन फॉल एनी टाइम। एंड सेम वेज जब भी ये दोनों लाइंस 20 लेवल के नीचे आ जाए, इट इज कंसिडर्ड एज ओवरसोल्ड जोन एंड प्राइसेस कैन मूव अप एनी टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्नल जनरेशन। बाय और सेल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आपको बेसिकली ये देखना है कि 20 लेवल्स के नीचे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है एंड 80 लेवल्स के ऊपर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। वाई? बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, 80 लेवल्स के ऊपर काफी महंगा हो गया है वो स्टॉक, काफी एक्सपेंसिव हो गया, इट कैन फॉल एनी टाइम। सेम वेज 20 लेवल्स के नीचे काफी सस्ता हो गया, द स्टॉक कैन मूव अप एनी टाइम, राइट? सो अगेन 80 लेवल्स के ऊपर आपको सिर्फ सेल सिग्नल्स देखने हैं, बाय सिग्नल्स नहीं देखने हैं, एंड 20 लेवल्स के नीचे आपको बाय सिग्नल्स देखने हैं, ना कि सेल सिग्नल्स। अब ये जो सिग्नल्स है हम पोटेंशियली कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टोकास्टिक से। लेट मी एक्सपांड द इंडिकेटर फॉर यू अ लिटिल बिट ताकि हम क्लियरली देख पाएं कैसे सिग्नल जनरेट होते हैं इस इंडिकेटर से। सो गाइस, जब भी व्हाइट लाइन रेड लाइन के नीचे आ जाती है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेल सिग्नल, एंड सेम वेज जब भी व्हाइट लाइन गोज अबव द रेड लाइन, इट इज कंसिडर्ड एज अ बाय सिग्नल। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, 80 के ऊपर आपको सिर्फ सेल सिग्नल्स देखने हैं, ना कि बाय सिग्नल्स देखने हैं। अगेन बिकॉज द स्टॉक हैज बिकम ओवर प्राइस्ड, आप बोल सकते हो एक्सपेंसिव हो गया। सो इस केस में आपको दिख रहा है काफी सारे सेल सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं,
बट वो काफ़ी अनसक्सेसफुल हुए हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है हमें काफ़ी सारे सेल सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल द मार्केट इज कंटिन्यूइंग टू मूव ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो जब भी एक बहुत फियर्स ट्रेंड आता है, लेट्स से ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड, तभी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर विल नॉट वर्क वेरी नाइसली, बिकॉज अगेन ये लीडिंग इंडिकेटर है, आपको जल्दी सिग्नल देने की कोशिश करेगा, इसलिए कभी कभार फॉल्टर भी करेगा। बट आई हैव अ फिल्टर फॉर यू गाइज जो आप आसानी से यूज कर सकते हो एंड आप इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। सो गाइज हम स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? इट इज़ रियली वेरी सिंपल। हमें पहले तो क्या देखना है, वी हैव टू गेज द ट्रेंड, यानी ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, उसके लिए भी मैं आपको एक फिल्टर दे दूंगा जैसे मैंने आपको बताया, एंड वी हैव टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन दैट। यानी अगर ट्रेंड इज बुलिश तो आपको सिर्फ ओवरसोल्ड ट्रेड्स लेने हैं, आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, एंड अगर ट्रेंड इज बेरिश आपको सिर्फ ओवरबॉट सिग्नल्स देखने हैं, आपको सिर्फ सेल करना है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद द फिल्टर, और हम फिल्टर यूज करेंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज का। सो लेट्स लोड दैट वेरी क्विकली, और इसको हम एडिट कर लेंगे टू 200, 50 पे नहीं रखेंगे, वील कीप इट एट 200। यही को वेरी सिंपल। आपको पहले क्या देखना है, ये जो रेड लाइन है इट इज नथिंग बट द 200 डे मूविंग एवरेज। सो आप ट्रेंड कैसे डिसाइड कर सकते हो गाइज, जब भी ये रेड लाइन के ऊपर है, the price is moving up above the red line, it basically means कि market is bullish because 200 days के moving average के ऊपर है market। Very simple. I hope this was very clear. मैं एक और बार repeat कर लेता हूँ, ये जो red line है ये 200 days का moving average है, which basically means कि last 200 days का जो average price है वो हमें इस red line के थ्रू देखने को मिल रहा है। So ये एक हमारा filter हो गया। So हमें ये पता लग गया कि market bullish है, तो हमें सिर्फ buying trades देखने हैं stochastic में। सो बाइंग ट्रेड्स हमें कहां पर मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 20 लेवल्स के नीचे ही हमें बाइंग सिग्नल्स मिलेंगे इन स्टोकेस्टिक। सो लेट मी जस्ट एक्सपांड द स्टोकेस्टिक अ लिटिल बिट फॉर यू गाइस, ताकि आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। एंड लेट्स लुक एट सम वैल्यूज जहां पर ये दोनों लाइंस 20 लेवल्स के नीचे चले गए थे। सो लेट्स मूव बैक अ लिटिल बिट और हम देखते हैं कि लास्ट ये दोनों लाइंस साथ में कभी 20 लेवल्स के नीचे आए थे। ये को परफेक्टली आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस यहां पर नीचे आए, 20 लेवल्स के नीचे आए। ऑल्सो ये जो हमें फिल्टर हमने ऐड किया था 200 डेज के मूविंग एवरेज का, प्राइस इज अबव दैट, यानी हमें बुलिश सिग्नल मिल रहा है। फर्स्ट चेक था हमारा विच इज राइट। अभी स्टोकेस्टिक में हमें ओवरसोल्ड सिचुएशंस देखने हैं, वो भी हमारा चेक मार्क हो गया दैट बोथ ऑफ दीज लाइंस आर बिलो 20 मूविंग एवरेज। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा सिर्फ व्हाइट हैड कम बिलो द 20 लेवल्स, रेड लाइन नहीं आई थी। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ओवरसोल्ड जोन, बट यहां पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि रेड लाइन भी और व्हाइट लाइन भी 20 लेवल्स के नीचे आ गई है। अभी इस केस में बाय सिग्नल कहां पर जनरेट हुआ है गाइज, आपको मैंने बताया था कि व्हाइट लाइन अगर रेड लाइन के ऊपर आ जाती है वी कैन कंसिडर इट एज अ बाइंग सिनेरियो, राइट। सो इस दिन पे आपको दिख रहा है कि वी गॉट अ बाय सिग्नल। सो लेट मी एक्सपांड द प्राइस चार्ट फॉर यू लिटिल बिट, और उसके बाद देखते हैं बाइंग सिग्नल के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। यही गो आपको दिख रहा है कि इस दिन पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली विद द हेल्प ऑफ स्टोकेस्टिक, एंड यू सी अ गुड अमाउंट ऑफ अप मूव हियर, राइट। जैसे ही हमें एक बाय सिग्नल मिला, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में हमने बाय करने की कोशिश की, बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश। तो हम सिर्फ ओवरसोल्ड ट्रेड्स देखेंगे, वी विल जस्ट लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो वेरी सिंपल, अगेन यहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। स्टोकेस्टिक वेंट टू ओवरसोल्ड जोन्स एंड गेव अस अ बाय सिग्नल। हमने यहां पर लेट्स से कि हाइपोथेटिकली बाय किया, आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल रहा है इन निफ्टी। बहुत अच्छा, ये फैंटास्टिक मूव था आफ्टर दिस सिग्नल वाज जनरेटेड। लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स और हम देखते हैं कि और कहां पर सिग्नल्स जनरेट हुए थे ऐसे। लेट मी एक्सपांड द स्टोकेस्टिक वंस अगेन अ लिटिल बिट। यहां पर आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है, बोथ लाइंस वर बिलो 20 लेवल्स। फर्स्ट हमारा चेक हो गया, ओवरऑल ट्रेंड ऑन द प्राइस चार्ट इज बुलिश बिकॉज 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, एंड हियर यू सी अ बाय सिग्नल ऑन दिस डे, राइट। जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है उसने रेड लाइन को कभी क्रॉस किया है, ऑलमोस्ट एट दिस डे। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है इस दिन पे क्रॉस हुआ है व्हाइट लाइन, राइट। तो यहां पर एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। लेट्स सी कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया उसके बाद। लेट मी एक्सपांड द प्राइस चार्ट अ लिटिल बिट। आपको इस दिन पे सिग्नल मिला एंड वी सी अ गुड अमाउंट ऑफ अप मूव ओवर हियर। सो अगेन ये काफी एक सक्सेसफुल इंडिकेशन था विद द हेल्प ऑफ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल जहां पर प्राइस इज बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज और हम सिर्फ ओवरबॉट सिनेरियोस का यूज करेंगे। सो यहां पर आपको दिख रहा है एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था मार्केट्स में, एंड द प्राइस हैड गॉन बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। सो इस दिन से
आपको सिर्फ ओवरबॉट सिचुएशंस देखने हैं, राइट? क्योंकि 200 डेज के नीचे आ गया है प्राइस, सो अगेन यू हैव टू जस्ट बी ऑन द बेरिश साइड. आपको सिर्फ सेल सिग्नल्स देखने हैं, ना कि बाय सिग्नल्स. सो लेट्स लुक एट दैट कि सेल सिग्नल्स ने कैसे फेयर किया इन दिस मार्केट, एंड लेट्स एक्सपांड द स्टोकास्टिक इंडिकेटर अ लिटिल बिट. सो गाइस, यहाँ पर हमें सेल सिग्नल डेफिनेटली देखने को मिल रहा है. ये जो व्हाइट लाइन है वो रेड लाइन के नीचे आई एंड इस दिन पे हमें सेल सिग्नल मिला. बट एज यू सी यहाँ पर हमें थोड़ा सा फेलियर देखने को मिल रहा है बिकॉज हमने टॉप कैच करने की कोशिश की एंड अगेन मार्केट मूव्ड अप अ लिटिल बिट. हमारा नेक्स्ट सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ? अगेन ऑन दिस डे आप बोल सकते हो, बिकॉज बोथ लाइन्स वर अबव 80 लेवल्स एंड द व्हाइट लाइन वेंट बिलो द रेड लाइन, राइट? सो इस दिन पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ. कुछ दिनों के लिए मार्केट वेंट साइडवेज एंड वी डेफिनेटली सॉ अ डाउन मूव इन द मार्केट. सो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा मूव था एंड यू गॉट ऑलमोस्ट अ 500-600 पॉइंट्स डाउन मूव इन निफ्टी. So this is how we can potentially use stochastic indicator in our trading. आप फिल्टर्स को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो. जैसे मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया, आप 50 डेज का भी यूज करके देख सकते हो एंड सी व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू. एंड सेम इज स्टोकास्टिक का जो 14 डेज का वैल्यू था, आप उसको 20 डेज 30 डेज एक्सेट्रा भी चेंज करके देख सकते हो टू अगेन सी व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.